एक गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहा करता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते हुए उसे बहुत समय हो चुका था, इसलिए वहां रहने वाले सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह बनिया बड़ा ही सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यवहारिक और सुशील था। उसकी पत्नी और 3 बच्चे जवानी में ही उसका साथ छोड़कर यमलोक सिधार चुके थे। जीवन जीने से उसका मन ऊब गया था। उसके मन में कई बार आत्महत्या के विचार आते। वह अक्सर विलाप करता, ईश्वर बड़ा अन्यायकारी है। मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके लिए मेरे परिवार को एक साथ उठा लिया और मुझे ऐसा नीरस जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे ईश्वर से उसे नफरत हो चली थी और वह नास्तिक हो चला था। एक दिन उसका पुराना मित्र जो 8 वर्षों से तीर्थ यात्रा के लिए गया हुआ था, उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र देखो, सर्वनाश हो गया, अब मेरा जीना व्यर्थ है। मैं परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि वह मुझे जल्दी इस मृत्यु लोक से उठा ले। अब मैं किस आशा पर जीवित रहूं? मित्र बोला, मूरत ऐसा मत कहो। भगवान की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक ही करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीवित रहना विधाता के वश में है, और इसमें कोई क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो और पराये सुख में सुखी नहीं होते हो। अब मूरत बोला, तो मित्र मैं क्या करूं? मित्र बोला, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। मूरत कहता है, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बताओ। मित्र ने बताया, गीता, भक्तमाल आदि ग्रंथों का श्रवण पाठ मनन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं। इनको पढ़ना आरंभ कर दो, तुम्हारे मन को बहुत शांति प्राप्त होगी। अब मूरत ने इन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक भागवत गीता का पाठ करता और उसके उपदेशों पर विचार विमर्श करता। पहले तो वह सोते समय छोटे पुत्र को याद करके रोया करता था, पर अब सब कुछ भूल चुका था। अब वह सदा परमात्मा में लीन होकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। पहले तो इधर उधर बैठकर हंसी मजाक कर लेता था, पर अब वह समय व्यर्थ नहीं करता था। या तो दुकान पर काम किया करता या रामायण और गीता का पाठ किया करता। उसका जीवन अलग ही दिशा में जा चुका था। एक रात रामायण पढ़ते पढ़ते उसे चौपाइयाँ मिली। एक पिता के विपुल कुमारा, होय पृथक गुणशील अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर कोई दाता, को सर्वज्ञ धर्मर्थ कोई, सब पर पितई प्रीति सम होई, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। मूरत पुस्तक रखकर मन में विचार करने लगा कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो मुझे भी तो सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। उसके बाद सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या मुझे भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी बड़ी प्यारी और मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मूरत मूरत देख, याद रखना, मैं कल तुझसे मिलने तेरी दुकान पर आऊँगा। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया। वह कौन था? वह चकित होकर कहने लगा, क्या यह स्वप्न है या जागृत अवस्था, मुझे नहीं पता। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन वह प्रातःकाल उठा, पूजा पाठ की और दुकान में आकर भोजन बनाया और अपने काम धंधे में लग गया। परंतु उसे रात वाली बात भूली नहीं थी। रात को बारिश पड़ने के कारण सड़क पर गंदा पानी जमा हो गया था। मूरत अपनी धुन में बैठा था। इतने में सफाई करने वाला एक बूढ़ा आदमी नालियां साफ करने के लिए आ गया। मूरत ने समझा कि भगवान कृष्ण उससे मिलने आ गए। आंखें खोलकर देखा तो बूढ़ा लालू नाली साफ करने आया है। वह मन महसूस कर रह गया। लालू नालियों की सफाई करने लगा। बूढ़ा आदमी था, सर्दी के कारण बर्फ ना हटा सका, थककर बैठ गया और सर्दी के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मूरत बोला, हे लालू भैया, यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेंक लो और एक गर्म चाय पियो, फिर काम करो। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। मूरत ने लालू को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। क्या बताऊं लालू भाई, रात मैंने एक सपना देखा। भक्तमाल पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। मैं उठकर बैठ गया। फिर आगे कहा,
देख यार, याद रखना, मैं कल तुझसे मिलने आऊँगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। मैं भक्त माल में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर यह जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश होकर किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। तब से बैठा श्री कृष्ण की राह देख रहा हूँ कि तुम आ गए। लालू बोला, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। आज तुमने आग न दी होती तो मैं तो मर ही गया होता। मूरत बोला, वाह भाई लालू, क्या बात है। इस दुकान को अपना ही समझो। मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके बाद कई लोग आए और चले गए। फिर एक स्त्री आई। वह फटे पुराने वस्त्रों में वस्त्र पहने हुई थी और उसकी गोद में एक बालक था। दोनों ठंड की वजह से कांप रहे थे। अब मूरत को दया आ गई। बोला, माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को भी ठंड लग रही है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बैठाया और बालक को मिठाई खाने के लिए दी। मूरत ने पूछा, माई तुम कौन हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं एक सिपाही की पत्नी हूँ। 8 महीने पहले मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जैसे ही यह बालक पैदा हुआ, ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूँ और जो कुछ मेरे पास था सब बेच दिया है। अब राजा के पास जाती हूँ कुछ मदद मांगने के लिए। मूरत ने उससे पूछा, माई क्या तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री ने बताया, जो कपड़े मैंने पहने हैं उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा। मूरत ने उस स्त्री को एक ओढ़नी देते हुए कहा, यह लो गर्म सॉल, इसे ओढ़ लो। स्त्री ने ओढ़नी ले ली और कहने लगी, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम बहुत दयावान हो। बालक ठंड के मारे मरा जा रहा था। मूरत बोला, मैंने कुछ दया नहीं की है, मेरे प्रभु कृष्ण की यही इच्छा है। फिर मूरत ने स्त्री को भी रात वाला सपना सुनाया। स्त्री बोली, क्या अचरज है, दर्शन होना कोई असंभव बात नहीं। स्त्री के चले जाने पर एक फल वाली आई। उसके सिर पर फलों की टोकरी थी। टोकरी धरती पर रखकर वह खंबे के सहारा लेकर विश्राम करने लगी। एक बालक टोकरी में से सेब उठाकर भाग गया। फल वाली ने दौड़कर उसे पकड़ा और सिर के बाल खींचकर उसे मारने लगी। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया और बोला, माई क्षमा कर दे, बालक है। फल वाली बोली, यह बालक नहीं चोर है और मैं इसे सजा दिए बिना इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मूरत बोला, माई जाने दे, दया कर, मैं इसे समझा दूंगा, वह ऐसा काम फिर से नहीं करेगा। बुढ़िया ने बालक को छोड़ दिया। वह भागना चाहता था कि मूरत ने उसे रोका और कहा, बूढ़ी माई से माफ़ी मांगो और प्रतिज्ञा करो कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करोगे। बालक ने रोककर बुढ़िया से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। इस पर मूरत ने उसे एक सेब खरीद कर दे दिया। बुढ़िया को मूरत पर गुस्सा आया। वाह क्या कहना, इस प्रकार तो तुम गांव के समस्त बालकों का सत्यानाश कर डालोगे। यह तुमने अच्छी शिक्षा दी, इस तरह से तो सब लड़के चोर हो जाएंगे। मूरत बोला, माई ये क्या कह रही हो? बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वह तो दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठोर दंड दिया जाएगा तो आगे चलकर यह अनंत पाप करेगा। हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। यदि हम जीवों पर दया नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हम पर दया नहीं करेगा। बुढ़िया टोकरी उठाकर चलने लगी तो उसी बालक ने आकर बड़ी विनम्रता से कहा कि माई, यह टोकरी तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था कि उसकी आंखें झपकी और उसने एक दृश्य देखा कि कोई उसे पुकार रहा है, मूरत मूरत। मूरत उठा और पूछा, कौन है? मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज आई कि मैं हूँ। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री आई है जो बालक को गोद में लिए थी। सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसने लगी और लोप हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया कि मैं हूँ। देखा कि फल बेचने वाली बूढ़ी माई और वह शैतान बालक हंसते हंसते सामने आए हैं और अंतर ध्यान हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो चुका था कि श्री कृष्ण जी के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा के सच्चे दर्शन हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।